हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं आज मेष राशि वाले जातकों के लिए। देखिए, आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। मात्र 30 दिन का समय रह गया शेष। राहु का साम्राज्य प्रारंभ होने वाला है और देखते हैं कि बंधुओं, ये आपके जीवन में 18 साल के बाद और 18 महीने के लिए 18 मई 2025 से एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। आपने देखा होगा, मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। चंद्र राशि और नाम राशि के आधार से इस फलादेश को जानते हैं। देखिए, इस चार्ट की ओर यहाँ पर कोई ग्रह नहीं है, केवल राहु और केतु हैं। जहाँ पर देखते हैं बंधुओं कि मेष राशि पर शनि की 7.5 भी प्रारंभ हो गई है और राहु का भी साम्राज्य चल रहा था। राहु आपके 12वें भाव में चल रहे हैं। ये 12वां भाव हाउस है और मीन राशि में संचरण कर रहे थे। अब आपने देखा होगा, उस तारीख को याद करिए, आप पीछे को चलिए, गत समय को अक्टूबर 2023 थी, जहां से आपने देखा होगा 18 महीने में 2 साल के अंतर्गत क्या आपने बहुत लंबे लंबे कार्य क्षेत्रों में लंबा लंबा लॉस भी उठाया। लॉस की बात नहीं कर रहे हैं, समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। अगर कोई व्यापार कर रहे थे तो व्यापार भी चलते चलते बंद हो रहा था। विद्यार्थी थे, शिक्षा के क्षेत्र में तो परेशानी आ रही थी। मानसिक टेंशन, तनाव, व्यर्थ के विवाद, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना, स्वयं के ऊपर चाहे स्वयं के परिवार के ऊपर हॉस्पिटल के चक्कर लगाना, दवाइयों में खर्च होना। क्योंकि जो 12वां जो हाउस है, राहु जहां बैठा हुआ है मीन राशि पे, अभी 18 मई तक रहेंगे ये, जहां पर बंधुओं इस राहु ने आपको बार बार चक्कर लगाए दौड़ाए। भूमि प्रॉपर्टी का काम कर रहे थे, उनको भी बार बार लॉस हो रहा था, काम कोई बन नहीं रहा था। व्यापार में लंबे लंबे लॉस भी देखे, अपने भी पराये हो गए थे। जहां पर वाद विवाद की स्थितियां चल रही थी, दाम्पत्य जीवन में या पार्टनरशिप में, कोर्ट कचहरी इत्यादि मामलों में भी संघर्ष देखने को मिला। चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में थे, चाहे आप सरकारी सेक्टर में थे, चाहे आप अधिकारी थे, चाहे आप राजनीति से जुड़े हुए थे, लेकिन वहां भी आपने समस्याओं से घिरा हुआ महसूस, एक घुटन सी पैदा देखी होगी। अब जानते हैं बंधुओं, ये राहु क्या है, थोड़ा सा इस पर फोकस करिए, देखिए ध्यान से। राहु एक कुंडली में ऐसा ग्रह है कि 8 ग्रह एक तरफ और राहु एक तरफ। राहु जितना देता है उतना 8 ग्रह मिलकर के भी नहीं दे सकते। ये रातों रात में ही राजा बना देता है। ये वो राहु है, चाहे वो सट्टे से बनाए, चाहे वो शेयर मार्केट से बनाए, चाहे शॉर्टकट रास्ते से बनाए, छल कपट। यानी ये राहु क्या है, आपकी कुंडली में राहु को मानी एक छल ग्रह, राहु एक छाया ग्रह है, राहु एक माया भी है। आपने देखा होगा कि देवताओं की पंक्ति में बैठ करके जब देवताओं को बेवकूफ बना दिया, छल कर गया और वहां भी अमृत पान कर गया। राहु दिमाग है, दिमाग बहुत तेज चलता है। जिसकी कुंडली में राहु उच्च का होता है ना, उसका दिमाग कंप्यूटर होता है। एक एक व्यापार नहीं, कई व्यापार की करबद्ध योजनाएं करता है। राजनीतिक क्षेत्र में बेहतरीन लाभ देता है। ये राहु को आप जानोगे, ये राहु कलयुग का साम्राज्य है, राहु राजा है कलयुग का। सोशल मीडिया से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय तक बंधुओं राहु छाया है, इंटरनेट तक। कहाँ ऐसा स्थान नहीं है जहां पर राहु नहीं है। लेकिन वक्त जब खराब होता है, व्यक्ति को शांत बैठना चाहिए। एक कहावत है कि रहीमन चुप रहे बैठिए, देख दिनन के फेर, और जब नीके दिन आएंगे बनत न लागे देर। वक्त खराब हो तो शांत बैठिए, और जब समय सही आ जाता है, यही राहु रंग से राजा कर देता है, फर्श से अर्श तक पहुंचा देता है। ये राहु बहुत बलवान ग्रह कुंडली में। अब देखिए,
आपको ये गत समय में आपने देखा होगा, समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। हर एक समस्या से जूझना पड़ रहा था। अब ये राहु 18 मई आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, मेष राशि 2 साल से संघर्ष में चल रही थी, धन से बर्बाद हो रही थी, व्यापार नहीं चल रहा था, हर समस्या से जूझना पड़ रहा था। ये आपने महसूस किया होगा। कमेंट में भी हमें लिख करके भी बताएं। अगर आपकी कुंडली में तो लिख लिए तारीख 18 मई 2025 होगी और आपके जीवन में मेष राशि में बहुत बड़ा बदलाव भी आएगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। ये वही राहु है, शनि का मित्र है और कुंभ राशि में गोचर करेगा 18 मई 2025 को, जहाँ से आप देखोगे अब ये शनि का मित्र होकर के शनि की 7.5 चल रही है, डबल फायदा। वहाँ पर शनि की 7.5 भी एक्टिव नहीं रहेगी। अब ये इतना लंबा फायदा देगा शनि के घर में बैठ करके, शॉर्टकट रास्ते से। शेयर मार्केट में ये देखिए, पंचम भाव को देखेगा। शेयर मार्केट में, सट्टा लॉटरी में तो बेहतरीन लाभ देने वाला है। नई करबद्ध योजना, हमने बताया कि राहु दिमाग है, राहु छाया है। अब ये दिमाग से काम करेगा। अब तक दिमाग काम नहीं कर रहा था मेष राशि का, लेकिन अब राहु को देखना कि ये दिमाग से खेलेगा। जो आपने 2 साल में बर्बादी देखी है, ये आपकी भरपाई पूरी करेगा। अगर आपकी कुंडली में ये राहु ठीक है, राहु नीच का नहीं है। आप जान लीजिए कहाँ पर। अब थोड़ा देखिए कि राहु आपके लगन में है, राहु नीच का ना हो, राहु चंद्रमा के साथ न बैठा हो, राहु सूर्य के साथ ना हो, 6, 8, 12वें स्थान पर कुंडली में ना हो ये राहु, यानी 6वां स्थान, 8वां और 12वां स्थान राहु यहाँ पर था, 12वें स्थान पर चल रहा था, लेकिन यहाँ पर ये बर्बाद कर रहा था। कोर्ट कचहरी के झूठे चक्कर लगाने पड़ रहे थे, आपको झूठे विवादों में फंसना पड़ रहा था। लेकिन अब ये राहु देखिए, 5वीं दृष्टि इस राहु की कहाँ जा रही है, जहाँ से आप देखोगे पराक्रम को मजबूत करेगा। बुध की मिथुन राशि में उच्च का होता है। अब ऑनलाइन काम करने वाले जातकों को तो बेहतरीन लाभ देगा। जिनके परिवार में कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा था, जमीन जायदाद का, उनको बेहतरीन लाभ देगा। नौकरशाहियों को, जहाँ पर आपके वाद विवाद हो रहे थे, फैक्ट्री इत्यादि में काम करने वाले जातकों को लाभ मिलेगा। जहाँ पर आप देखोगे आपकी पद प्रतिष्ठा में लाभ मिलेगा। जहाँ पर जो जातक खिलाड़ी हैं, इंटरनेट का नेशनल खेलने वाले खिलाड़ी हैं, जो मीडिया में काम करने वाले, ऑनलाइन काम करने वाले, प्रेस में काम करने वाले, उन जातकों को बेहतरीन लाभ देगा। जहाँ पर आप जानते हैं बंधुओं, नई करबद्ध योजना बनाएगा, यहाँ पर प्लानिंग तैयार करेगा, नए लोगों से रोजगार की स्थिति पैदा करेगा, नए लोगों से मुलाकात करेगा। यहाँ पर इसके फायदा देखिए, ये 5वीं दृष्टि से देख रहा है पराक्रम को, और ये मिथुन राशि उच्च राशि को देखेगा। जहाँ भी यहाँ भी ये पावरफुल है और 5वीं दृष्टि भी पावरफुल है। अब यहाँ पर 5वीं दृष्टि से ये आपके शिक्षा विद्यार्थियों को भी लाभ देगा। प्रेम संबंधों में सामंजस्य की स्थिति नहीं बन रही थी तो वहाँ भी सुधार करेगा। ये दाम्पत्य जीवन में परेशानी थी, वहाँ भी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े थे, वो भी सुधार करेगा। अब आप देखिएगा 7वीं दृष्टि से, यहाँ 7वीं दृष्टि से आपके 7वें भाव को देखेगा तो पार्टनरशिप में भी लाभ देगा। यहाँ पर व्यापार में वृद्धि करेगा। ये 7वां जो भाव दृष्टि का होता है, ये 5म भाव लगने से पड़ रहा है यहाँ से। अब 5म भाव पड़ रहा है तो यहाँ से आप देखोगे कि हायर एजुकेशन, जो विद्यार्थी डॉक्टर, इंजीनियर और हायर एजुकेशन में जो जातक आप देखेंगे कि वैज्ञानिक खोज करने वाले, उन जातकों को बेहतरीन लाभ देगा। जहां पर सर्जन, डॉक्टर हैं, मेडिकल में काम करने वाले जातकों को अच्छा लाभ देगा। यहां पर राजनीति क्षेत्र में काम करने वाले जातकों को बेहतरीन लाभ देगा। तीसरी बात आप सुनिए कि जहां पर आप खनन का काम करने वाले, लेदर का काम करने वाले, ट्रांसपोर्ट का काम करने वाले, लोहे का काम, कल कारखानों को काम करने वाले, उन जातकों को भी बेहतरीन लाभ देगा। यहाँ पर ये 5वीं दृष्टि से। अब ये 7वें भाव से दृष्टि डालेगा, लाभ का घर होता है। यहाँ ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि राहु 3य भाव, 6म भाव और देखते हैं कुंडली में 11 भाव, यहाँ पर पावरफुल में लाभ देता है। और वो भी पावरफुल में बैठा हुआ है कुंभ राशि में, जहाँ पर ये राहु मेष राशि के दिन बहुत अच्छे आने वाले हैं। आप देखिएगा, अगर कुंडली में आपकी में सही है, अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श करवाना चाहते 2025 में, तो आप वीडियो के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि हमारी कुछ जानकारियाँ अन्य आपके पास पहुँचती रहेंगी बार बार। और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा 5 या 11 बार,
क्योंकि ये राहु भी भोलेनाथ के अंतर्गत रहते हैं। बाबा भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। अब देखिए कि राहु 7वीं दृष्टि से अच्छा लाभ देने वाले हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर 9वीं दृष्टि की। राहु की 3 दृष्टियाँ होती हैं। हमने बताया 5वीं दृष्टि से, हमने 7वीं दृष्टि से, अब आप 9वीं दृष्टि पे आ जाइए। अब ये 9वां लगन से 7वां भाव है और ये 9वीं दृष्टि पे राहु जब दृष्टि डालेगा तुला राशि पर, शुक्र की राशि पे, मित्र की राशि पे दृष्टि डालेगा, तो यहाँ पर आपको पार्टनरशिप में परेशान नहीं करेगा। पिता के साथ प्रॉपर्टी में कोई वाद विवाद चल रहा था तो यहाँ पर समझौता कराएगा। यहाँ पर आपको यात्राओं का लाभ देगा। यहाँ पर व्यापारिक यात्राओं का भी लाभ देगा। व्यापार समझौते भी कराएगा अंतर्राष्ट्रीय इत्यादि में, जहाँ पर समझौते में दिक्कतें आ रही थी और ये समस्याएं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की गतिविधियों में जो एयर फेयर चल रहा है ये 18 मई तक चलेगा। और जहाँ पर 18 मई के बाद ये राहु आप देखोगे इंटरनेट के द्वारा 7वीं 9वीं दृष्टि से यहाँ पर ये समझौते का काम करेगा, यहाँ पर ये लाभ का काम करेगा, यहाँ पर व्यापारियों को बेहतरीन लाभ देगा। तो बंधुओं, ये आप चाहें आप बड़ी पोस्ट पे आईपीएस अधिकारी हैं या राजनेता हैं, जहाँ पर या क्रिकेटर खिलाड़ी हैं या फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले हैं, तो यहाँ पर उन जातकों को तो बेहतरीन लाभ देगा ये राहु। क्योंकि राहु के बिना कोई विदेश में नहीं रहता है। वीज़ा, पासपोर्ट इत्यादि में विदेश में रहने वाले जातकों को, मेष राशि वाले जातकों को जो विदेश में रह रहे हैं मेष राशि वाले, उनको भी तकलीफ दे रहा था ये, क्योंकि शत्रु की राशि में राहु संचरण कर रहा था, गुरु की राशि में, जहाँ पर विदेश में रहने वाले जातकों को लाभ देगा अगर कुंडली में स्थिति सही है। तो वहाँ पर वीज़ा, पासपोर्ट इत्यादि या विदेश में प्रॉपर्टी का काम करने वाले, विदेश में इंडस्ट्री फैक्ट्री का काम करने वाले, स्वर्ण सोना चांदी का काम करने वाले, उन जातकों को भी लाभ देगा। अब वीडियो के अंत में कुछ उपाय बताता हूँ, फिर वीडियो को विराम देंगे। अब देखिए कि चलते चलते मैं बताता हूं कि मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। शनि की 7.5 चल रही है। मेष राशि वाले क्या उपाय करेंगे? तो सबसे बेहतरीन उपाय आपके लिए होगा कि आप हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन करेंगे, पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे, आवारा कुत्तों को कुछ खिलाओगे, शंकर भगवान का रुद्राभिषेक करोगे, महामृत्युंजय का पाठ करोगे, आपको ये राहु बहुत अच्छा देगा, लाभ देगा। और आप अपने घर के मंदिर में एक मोर पंख रखोगे। राहु अगर नीच का है, राहु कुंडली में खराब है या भूत प्रेत बाधा इत्यादि का आपको दिक्कत लगती है, तो आप मोर पंख रखिए मंदिर में, ईशान कोण में, तो इसका नेगेटिव प्रभाव दूर होगा और राहु का भी अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। अब वीडियो को यहीं विराम करता हूँ, फिर आपके समक्ष वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।